माय लवली व्यूअर, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू यूट्यूब वीडियो में। और ये गाइस, ये वीडियो है दिवाली के कुछ दिनों बाद की वीडियो। दिवाली के बाद हमारे जो देवता जी हैं वो फेर पे निकलते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। फेर मतलब जो देवता जी के हर एक देवता जी का अपना एरिया होता है। तो हमारे जो देवता जी वो हर तीसरी साल अपने एरिया में हर एक गाँव में मतलब जाते हैं। उनके हर एक गांव में एक पर्टिकुलर स्थान है जहाँ वो जाते हैं, वहीं पर ही वो नाइट स्टे करते हैं। तो आज जो डे था वो था हमारे पड़ोस वाले गांव में आए हुए। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलते हैं। तो सबसे पहले हम रेडी हो गए, लास्ट मोमेंट हम रेडी हो गए। ये फ़ायदा है गाइस मेरी नज़दीक जॉब होने का कि मैं कोई भी फंक्शन में कहीं भी चली जाती हूँ। लोकली जितने भी फंक्शन है सारे अटेंड कर लेती हूँ। तो हम रेडी होके चल गए थे सबसे पहले हिमांशी के पास, क्योंकि आंटी रेडी हो रहे थे। तो हिमांशी के साथ फुल टाइम मस्ती कर रहे थे। और हिमांशी ना डे बाय डे इतनी क्यूट हो रही है, इतना शरीफ बच्चा है ये, बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है। और उसके बाद चल पड़ लिए थे हम। और गाइस आजकल इतने ट्रक चले हमारे इधर होके, जो हमारी सड़क है बहुत ज़्यादा। फिर हम उस गांव में पहुंच गए और दूर से ना अभी भी इनकी दिवाली वाली वाइब फील हो रही थी। और दूर से ही हमें पता लग रहा था कि आरती स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे हम आरती के टाइम ही पहुँचे। आरती में थोड़ा सा ही टाइम रहा था और इतने सारे लोग थे आगे, तो हम पहले पीछे ही रह गए। और इतने सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे। और आरती के बाद हमें भोग मिल गया और उसके बाद हम बैठ गए। थोड़ी देर अब हम यहीं बैठेंगे। और यहाँ से हम सभी लोगों को देख रहे थे। मैं और मम्मा यहाँ पे मस्त चिल्लो के गप्पे मार रहे थे। और ये है हमारा शैतान बच्चा, कितनी शरारत कर रहा था। दरवाज़ा नॉक करता फिर यहाँ से भाग जाता, मतलब डिस्टर्ब करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। और यहाँ पे लकड़ियों के सेटअप हो रहे थे क्योंकि ठंड लग जाती है आजकल। तो इस बार तो दिवाली थोड़ी जल्दी है तो उतनी नहीं है, वरना तो नॉर्मली नवंबर में होती, तो नवंबर के बाद ही बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फिर आग जलाई जाती है। तो धीरे धीरे सेटअप किया जा रहा है ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा। तो मैं इसे ही देख रही थी। और मैक्सिमम यहाँ पे जेंट्स लोग ही हाथ सेकते हैं। फिर उसके बाद आंटी ने निकाल दिए थे अपने साजो सामान ताकि भजन कीर्तन की शुरू किया जा सके। उसके बाद ये है मैं और ये है मम्मा। मैं और मम्मा मस्त। और गाइस ये मैं और मुझे नहीं जानती। तो हम चल पड़े थे फिर नीचे की तरफ। तो मिलिए अब हमारे देवता जी से। तो यहाँ पे अब आंटी का बिल्कुल सेटअप रेडी हो गया था कि कौन कहाँ बैठने वाला है, कौन क्या करेगा। फिर चल पड़े भजन, संध्या स्टार्ट हो गई। और गाइस मेरे को कंपनी देने के लिए थे और इतना ज़्यादा शर्मा रहे थे बच्चे, जैसे पता नहीं क्या ही है। ओह माय गॉड, आसपास मेरे बच्चे ही बच्चे थे।
आग स्टार्ट हो गई थी और मुझे इसको देख कैसी फीलिंग, काश मैं इसी की तरफ दौड़ी चलूँ। और यहाँ पर रखे गए थे वाद्य यंत्र और इसके बाद आ गए थे हम दर्शन करने, क्योंकि मैक्सिमम सारे लोग खाना खाने चले गए थे। तो ये सही टाइम होता है जब कोई आसपास ज़्यादा ना हो, तो मस्त तरीके से आप भगवान से गप्पे शप्पे मार सकते हैं। तो मैंने फ़ोन थमा दिया माता श्री के पास कि मम्मा मेरी वीडियो बना देना। तो मैंने भगवान जी के दर्शन कर लिए और मस्त तरीके से अपनी विशेष की लंबी सी लिस्ट थमा दी। अब देखते हैं कब तक पूरे करते हैं। और उसके बाद माता श्री ने ब्लेसिंग ले ली। मुझे को लगता है मम्मा ने शायद मुझसे ज़्यादा ही मांगा, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी मेरी विश ख़त्म हो गई थी। मम्मा की विश लिस्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और ये है देवता जी का छत्र। फिर उसके बाद हम चल पड़े थे खाना खाने। और यहाँ बन रही है पहाड़ी धाम। मजाक नहीं, मैं कहीं भी चल जाऊँ मेरे को हमारी साइड का जो खाना है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है एज़ कम्पेयर टू अलग कहीं भी चले जाऊँ मैं। बाकी जगह मुझे उतना टेस्ट आता ही नहीं है। और जो धाम बनती है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। और पहाड़ी लोग अगर ज़मीन से जुड़े ना हों, ऐसा हो सकता है। ज़मीन पे बैठ के खाना खाना बेस्ट फीलिंग। और इतने सारे लोग थे और सर्विस इतनी अच्छी थी, जल्दी सब कुछ मिल रहा था। वेट करना, खाना खाते हुए वेट करना किसी को भी पसंद नहीं आता। तो उसके बाद सबका हो गया था। उसके बाद जाके यहाँ पे सब जेंट्स लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि आग जल चुकी थी। क्योंकि उसके बाद हमारी यहाँ होती है छेवड़ी, जो रिकॉर्ड नहीं की जाती। अगर आप पर्सनली कभी आओगे तो आपको वो पर्सनल फीलिंग है वो, जब वहीं पर रह के फील कर सकते हो। तो हम लोग सारे बैठ के थे। उसके बाद फिर से भजन कीर्तन नहीं स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि जब तक सब लोग खाना खा के ख़त्म नहीं हो जाए तब तक जो छेवड़ी होती है वो स्टार्ट नहीं होती। तो उसके बाद जाके मैं भी थोड़ी देर भजन में डांस करने चली और सब लोग खाना खा के ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद सबसे पहले बेड़ दी जाती है, मतलब जो देवता जी के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसके थ्रू ने कह सकते हैं आप बेड़। मैं एग्जैक्टली तो नहीं समझा सकते, बेड़ समझती हूँ पर मैं समझाऊँ कैसे मुझे नहीं पता। बेड़ इज़ जस्ट लाइक जो भगवान के वाद्य यंत्र है उसके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया जाता है एक तरह से। गाइस उसके बाद छेवड़ी हो गई थी, जिसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें नॉर्मली जो हमारे गुरु जी होते हैं उनके थ्रू हमें मार्गदर्शन दिया जाता है। और वो हमारे एरिया में भी वो रिकॉर्ड करना बिल्कुल बैन कह सकते हो। तो लोग उससे फॉलो करते हैं, तो चक्कर में रिकॉर्ड कुछ नहीं करते। वो सिर्फ वहीं है जो वहाँ पर प्रेजेंट है, वो लोग इसे फील कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चल पड़े थे घर, और रास्ते में इतने सारे लोग थे। अब मेरे को ना जब से मैं जॉब लगी मेरे को फास्ट चलने की इतनी बुरी गंदी वाली आदत लगी। मैं अकेले में ही चली होती हूँ। मैं दिखाने वाली थी हमारे जो फंक्शन होते हैं उसमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी होते हैं सारे के सारे पहुँच जाते हैं प्रेजेंट। बाकी आजकल जो ये ट्रक है आते जाते हुए भी थे और आते हुए भी थे, इतने सारे ट्रक है, सुबह शाम हर टाइम ही चले रहते हैं।
और उसके बाद मैंने सोचा मैं व्लॉग एंड करूँगी, उतने में ही आरू आ गया। फिर आरू के साथ आरू भी लाइक ये दीदी कर क्या रही है, पर फिर भी आरू ने मेरे साथ कर दिया। और गाइस फिर हम पहुंच गए, और थैंक्स टू मम्मा, मम्मा ने मुझे स्टॉल ले जाने का आइडिया दी, क्योंकि थोड़ी ठंडी तो थी। उसके बाद जाके मैंने मम्मा को बुलाया, मम्मा आ जाओ मम्मा, व्लॉग एंड करती हूँ। फिर मम्मा बोले ओके गाइस बाय बाय, गुड नाइट।